300 पुलिस कर्मियों के साथ उत्तराखंड पुलिस की बरेली में बड़ी दबिश। बिना सूचना के उत्तराखंड पुलिस की बरेली में दबिश। 16 हिरासत में, 15 रिहा, 1 गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस की आधी रात की कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस ने बिना बरेली पुलिस को सूचना दिए थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में ड्रग माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में 300 पुलिसकर्मियों की टीम ने बरेली में दबिश दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और कहा कि अगर किसी राज्य की पुलिस बरेली में आती है तो उन्हें स्थानीय पुलिस से सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि बरेली पुलिस पहले ही ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1357 मुकदमे दर्ज किए गए और करीब 1500 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत 116 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। रविवार देर रात करीब 2:30 बजे उत्तराखंड पुलिस का काफिला फतेहगंज पश्चिमी के अगरास और आसपास के इलाकों में पहुंचा। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर स्थानीय लोग सहम गए। पुलिस ने पूरी रणनीति के तहत तस्करों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। महिला पुलिसकर्मियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और दंगा नियंत्रण के उपकरणों के साथ टीम पूरी तरह तैयार थी। इस ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 15 को रिहा कर दिया गया, जबकि आसिफ पुत्र हरीश अहमद निवासी ग्राम अगराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि किसी भी अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई। उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन में कुख्यात तस्कर शाहिद उर्फ कल्लू डॉन, उस्मान, रिफाकत, इशाकत और नन्हे लंगड़ा के घरों पर भी छापा मारा, लेकिन ये सभी 7 तस्कर पुलिस के हाथ नहीं आए। हालांकि उनके कई सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए संदिग्धों में तस्कर उस्मान का भांजा भी शामिल है। फतेहगंज पश्चिमी लंबे समय से ड्रग्स सिंडिकेट का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में यहां से इस मैक की सप्लाई की जाती है। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार छापेमारी हो चुकी है, लेकिन हर बार नया नेटवर्क बनकर सक्रिय हो जाता है। इस छापेमारी के बाद बरेली पुलिस इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ड्रग्स सिंडिकेट के सदस्यों में खलबली मच गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह ऑपरेशन संगठित तस्करी के खिलाफ चल रही एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड पुलिस अब हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नामों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी के खिलाफ व्यापक स्तर पर निगरानी और छापेमारी की भी योजना बनाई जा रही है। नेशन टुडे न्यूज के लिए बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। पिछले 6 महीने में ऊधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध बहुत कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें कुछ ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए जो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में हैं, जहां से ऊधम सिंह नगर में बहुत बड़ी खेप स्मैक और हेरोइन की आती थी। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद कल ऊधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिसकर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो नशे के व्यापार में शामिल हैं, जो ऊधम सिंह नगर जनपद में या पहाड़ों के कई ज़िलों में इस स्मैक को बेचने का काम करते हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो आसपास के ज़िलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां की इस व्यापार को पनपने में वहां के लोग भी सहयोग करते हैं, उन्हें भी हमने चिन्हित किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई आज सुबह चौकी प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के द्वारा सूचित किया गया कि कल रात्रि में जब वे गश्त पे थे तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद ऊधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है
इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा जब इन 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक एफआईआर पंजीकृत होना पाया गया है। बरेली पुलिस के द्वारा विगत वर्षों से अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से जुड़े हुए अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रही है। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 1357 एफआईआर दर्ज कर लगभग 1500 अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें से सर्वाधिक थाना फतेहगंज पश्चिमी में 176 एफआईआर दर्ज करते हुए लगभग 200 अपराधियों को जेल भेजा गया है। ऐसे अपराधी जो गैंग बनाकर इस कारोबार को संचालित कर रहे थे उनकी लगभग 116 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा चल व अचल संपत्ति 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई है। जो मकान और रिहायशी बिल्डिंग्स इनके द्वारा बनाई गई थी, जो अवैध रूप से बनाई गई थी, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई है। 4 ऐसे ड्रग माफियाओं को पिट एनडीपीएस के अंतर्गत भी निरुद्ध कराया जा चुका है। इस वर्ष भी 1 जनवरी से लेकर अब तक 69 दिनों में 51 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज करते हुए 103 अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। बरेली पुलिस अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ समस्त प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। विगत 8 माह में 72 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर जेल में निरुद्ध हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनपद में अगर किसी अन्य राज्य या जनपद की पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने के लिए या तलाशी लेने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है तो ऐसी कार्रवाई संबंधित पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण समर्पण एवं सफलता के साथ संपादित की जाती रही है। भविष्य में भी बरेली पुलिस अवैध मादक पदार्थ के अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करती रहेगी एवं इस कारोबार को खत्म करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध व कटिबद्ध है।